मुझे मालूम नहीं है आप पहले से इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन हम तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अतरंगी पॉडकास्ट में, जिसमें मैं आपको लेके चलूंगा हंसी की दुनिया में कुछ अनकहे किस्सों के साथ, और बिल्कुल जिसका पर्पस है यो यो हनी सिंह की बातचीत करने के साथ। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है इस तीसरे और अनोखे पॉडकास्ट में। बगल वाली चेयर थोड़ी सी खाली नजर आ रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो थोड़ा ग्रीन रूम में तैयार हो रहे हैं और जल्द ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है आपके साथ वो जुड़ेंगे और फिर उनके साथ बातचीत होगी बड़ी अच्छी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तैयार हो जाइए और बुलाते हैं हम अपने जबरदस्त, हमारे हास्य के अभिनेता और हमारे शानदार गेस्ट जी जी यो यो हनी सिंह को एक बार नमस्कार। अरे ये क्या आपके पूरे चाल चलन बिगड़ गए, क्या कर लिया आपने ये सब? थोड़ा चेंज हो गया, मजबूरी हो गई थोड़ी। ये ठाकुर बन के क्यों आगे विद हैंड्स? इसके पीछे कहानी है। अच्छा, कहो तो बताऊं? अरे बिल्कुल बताइए, सब सुनना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि एक्चुअली क्या है कि हमारे एक प्रेस वाला आता है। हाँ, तो मैं नीचे खड़ा था, ऑफिस से आया तो नीचे देखा प्रेस वाले की बाइक लगी हुई है। अच्छा, उस पर सुंदर सुंदर कपड़े प्रेस होके रखे हुए हैं उसने, ठीक शायद है। किसी को देने गया होगा। ठीक है। प्रेस वाला वहाँ था नहीं। मैंने मौके का फायदा उठाया। हाँ कपड़े अपने पुराने, मेरे कपड़े पुराने थे। हाँ मैं टी शर्ट उतार के बदलने लगा। हाँ। नहीं, खड़ा हो गया सोसाइटी के बाहर ही। ठीक है। कितने प्रेस वाला आ गया, ओह तो वो मेरे कपड़े भी ले गया। अच्छा, मैं तब घूम रहा है, ये क्या चल रहा है आपके साथ? कौन सी बनियान पहन के घूम रहे हैं आप? डॉलर? अच्छा, और जो भी है, वाह 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 वाह, ये तो मतलब एकदम गजब हो गया आपके साथ। तो प्रेस वाला अभी आएगा वापस? कुछ नहीं आएगा वो, नहीं आने वाला। तो आप पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाले हैं? देखते हैं जब पैसे को इंतजाम होगा तब खरीदेंगे। अरे बाप नहीं रे तो शॉल बाप। पहन के उड़ेंगे। मतलब पहले पॉडकास्ट में आप चश्मा वश्मा लगा के आए और आज आपकी ये हालत चश्मा हो तो गई। आज भी है। चश्मा तो है, चश्मे में प्रेस नहीं होती ना। नहीं नहीं, हाँ बात तो सच्चाई की आपने, बिल्कुल ठीक बात कही। तो चश्मे पे मैंने कहा प्रेस चल अब पॉडकास्ट में आना है, नहीं। बनियान में तो आ नहीं सकता। कहीं वो आपका फैन तो नहीं था हो सकता है, जो आपके कपड़े लेकर भाग गया? हो सकता है हो सकता है ना, वो पहन क्योंकि के घूम रहा होगा। वो पहन के घूम रहा होगा कि भाई मैं अपने आइडल का जो है कपड़ा पहन के घूमूंगा। काफी लोगों का आइडिया। नहीं नहीं, बहुत सही। कोई मेरा आपको जूता ले गया है, कोई मेरा अंडरवियर ले गया है। अरे बाबा, आपको मतलब आपकी जो है पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है, और दूसरे पॉडकास्ट का भी रिजल्ट जो आया कितना शानदार आया। मतलब 200-250 लोगों ने आपको जो है प्यार दिया। नहीं, वो तो डंडे की जोर पे ही देख रहे हैं। अच्छा, वो आज भी वही चल रहा है? और तो वही है ना, देखो। नहीं, बात तो सही है। खैर आजकल दुनिया ऐसे तो मानती नहीं है, इधर उधर भटके हुए हैं और डंडे के जोर पे ही काम चलता है साहब। चलिए, तो आप अभी ठीक है? कुछ कपड़ा वपड़ा बदलना है तो बताइए, मैं स्टूडियो से इंतजाम कराता हूँ। अगर कोई दूसरा आपको अगर कुछ मिल चाहिए जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप हमें दे दीजिएगा, हम आपकी सैलरी से काट लेंगे जैसे भी होगा। सैलरी आप कब देते हैं? किसको पागल बना रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सैलरी नहीं मिलती? सैलरी कहाँ दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, सॉरी, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा हश्र हो रहा है कि वो जो सैलरी आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है वो पीछे से पीछे खा रहे हैं वो लोग। आपके नाम पे सैलरी जा रही है। अब मैं उनसे अलग से बात करूंगा। हेलो, बात करना मुझसे पीछे अलग से। चलिए ठीक है, तो आप कपड़ा वपड़ा पहन के आइए एक बार अच्छे से, फिर हम एक बार दोबारा तैयार नहीं करते हैं। चलेगा क्या? नहीं, देखिए हमारे जो एलीट का जो व्यूअर्स हैं उन्हें जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल और एथिकल और थोड़ा सा आप क्या ये साबित करना चाहते हैं कि मैं प्रेस वाले के कपड़े चुरा के गलती कर रहा था? नहीं नहीं, आप प्रेस वाले के कपड़े चुरा रहे थे, बल्कि आपके कपड़े चोरी हो गए, तो खैर वो तो खैर कर्मों का फल वो होगा। तो वक्त पे आ गया, मैं तो पैंट भी बदलने वाला था। तो मुझे गाँव में आना पड़ता। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, अरे बाप रे पहले मैंने बाप। पैंट ही उतारी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो अपने मतलब मामला तो सही है ना वैसे। हाँ, तो बोल दो। चलिए चलिए ठीक है, तो आप फटाफट से कपड़ा पहन के आइए और उसके बाद जितना अपनी से शुरुआत। जितना का आदेश, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 जी, ठीक है। तो एक बार इनको थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा पहना देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसे। ठीक है सर, थैंक यू। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। जी हाँ, कहे वादे मुताबिक आपके सामने एक बार फिर से पेश है। देखिए जरा, मतलब आप देखिए, ये कपड़े भी आ गए, अमीरी भी वापस आ गई। लाल टी शर्ट में माशाल्लाह क्या शानदार लग रहे हैं आप, सब आप एकदम ही ने दिया है, मैं तो सुपरस्टार। शॉल लेके आया था। अरे नहीं नहीं, अभी तो खैर मैंने उनको खींचा ना पीछे से, सैलरी जो खा रहे हैं उन्होंने सैलरी आपको फिर टी शर्ट ला के दी, बड़ी अच्छी प्रेस व्रेस करके दी, उसी प्रेस वाले ने दी है ये।
अच्छा, हाँ हाँ, उन्हीं की प्रेस है ये, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने को बढ़िया टी शर्ट दी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। जी। तो ये हमारा तीसरा परिचय है जी। अपनी दुनिया के साथ, और तीसरे परिचय में बहुत सारी बातें हमने करी। अभी हम बहुत बढ़िया जीजी यो हनी सिंह का, जो यो हनी सिंह का भी रिसेंट कॉन्सर्ट आया था, उसके बारे में बहुत बढ़िया चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उनके सबसे बड़े फैन जो मुझे लगता है वो अब आपके साथ बैठे हैं, उनका भी थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका नाम मैं क्या बोलूं, इनका नाम जीजी यो हनी सिंह के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो जीजी यो हनी सिंह साहब, जी। मैं आपको जीजी यो हनी सिंह बुला सकता हूँ? अरे बुलाइए ना अरे वाह, थैंक यू। नहीं भी बोलते तो भी बुलाता मैं। हम्म। आपका बचपन कैसा रहा? ये मत बोलना कि मैं किसान के परिवार से आया हूँ, वो सब चीजें नहीं, वो तो नेता नहीं बोलते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। बचपन मेरा मैं बहुत सीधा था। हाँ, मैं फरीदाबाद आके बिगड़ गया। क्या बात कर, हाँ, 97 में फरीदाबाद आया। फरीदाबाद? हाँ, जी। तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था। जॉब क्या, ट्रेडिंग थी मेरी। हम्म और मेरा रूममेट मेरा हिमाचली था। हम्म, हम 16 में रहते थे फरीदाबाद में। मका मालिक का नाम दर्शन खन्ना। रजनीगंधा, दर्शन खन्ना दर्शन खन्ना, अच्छा ओके। बहुत आरामी था। दर्शन खन्ना, ओके। बस, तो बस यही है। आप क्या जानना चाहते हैं? तो दर्शन खन्ना का ही आपने नाम स्पेसिफिकली ऐसा क्यों लिया? कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ क्या उनके साथ? दर्शन खन्ना के साथ तो बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं। ठीक है। वो किसी के पैसे लेके देता नहीं था। अरे वाह। दुनिया आती थी पैसे मांगने के लिए, हम्म, वो देता ही नहीं था भाई साहब। मकान मालिक ऐसे ही होते हैं क्या? मकान मालिक भी किसी के भी ले लिया उधार तो गायब। गायब हो जाता हाँ, इतना बड़ा पेट था, था। मेरे से भी 4 गुना बड़ा। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, वाह। तो दुनिया उनके दर्शन करने से पहले उनके पेट के दर्शन करती पेट थी। कलेक्शन हो जाते थे। वाह, क्या बात है। राइट राइट। बाकी स्टोरी तो बहुत सारी तो हैं। मुझे किराए पे रहते हैं तो एक मतलब हम सब लोगों का एक जर्नी होता है, हमने किराए पे लिया, कोई ना कोई ऐसी कहानी तो होगी जो आप। कहानियां तो देखो बहुत सारी हैं जी। चलो आपको सुना देता हूँ। हम्म, हम बियर पी रहे 16 में। आप बियर पीते हैं? हाँ बिल्कुल पीते हैं। देखिए, हम शराब और तंबाकू के खिलाफ है, ऐसा हम बिल्कुल तंबाकू तो इसका- मैंने बोला ही थी। नहीं नहीं, मैं तंबाकू अपने से जोड़ रहा हूँ। अच्छा। कल को आप तंबाकू की स्टोरी भी लिया है। शराब और तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक। जी आगे बताइए। तो हम 16 में बैठे थे। मेरा एक सीनियर था दीपक राणा। दीपक राणा जी। वो मेन कैरेक्टर है, हर कहानी में आपको मिलेगा मेरे साथ वो। अच्छा। हम दोनों ही अपना बियर पी रहे थे। हाँ। हम पी के टल्ली हो गए। अब भैया मेरा एक गांव का लड़का और था गौरव गर्ग, उसको मैंने लगवाया था। उसका नाम भी गौरव गर्ग? हाँ। अच्छा। तो भैया हम बियर पी के सेट हो गए, हम पे पैसे नहीं। तो गौरव गर्ग आया, हमने कहा पैसे बियर लिया और जी, वो और बियर लिया, हम और टल्ली हो गए। बिल्कुल ठीक है। उसने ये बोला कि अजनबी पिक्चर लगी हुई है। कौन सी पिक्चर? अजनबी, अक्षय कुमार की आई थी ना, अक्षय, हाँ हाँ हाँ। बिपाशा बसु वाली। हो। तो आप भैया तो मतलब प्राचीन है एकदम। प्राचीन, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं देखने। हम हॉल में घुसे, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अब भैया हम तीनों टल्ली। दीपक राणा बोला हम टिकट नहीं लेंगे। मैंने कहा भाई टिकट तो लेनी पड़ेगी, ऐसे बिल्कुल कैसे सही होगा, लाइन लगी पड़ी है। कह रहा ये लाइन तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अच्छा। मैं कैसे? उन्होंने बेल्ट निकाली, पूरी लाइन में बजा दी भाई साहब। ना लाइन को पता क्यों मार रहा है, ना इसको पता क्यों मार रहा है। अरे गौरव स्मार्ट था, इतनी देर में जैसी लाइन गायब हुई, जाके टिकट ले ली। सबसे पहले टिकट लेके अंदर, गजब। लोग खड़े हुए हैं, क्या हुआ ये? अंदर घुसे। जब घुसते हैं ना तो जैसे वो सीटें होती हैं तो उसमें से निकल रहे थे, तो किसी का पैर टकरा गया दीपक राणा के पैर से। तो उस लड़के ने दीपक को गाली दे दी। हम जाके अपनी सीट पे बैठ गए, अब पिक्चर देख रहे हैं। अब पिक्चर क्लाइमैक्स चल रहा है उधर अजनबी का। और दीपक राणा ने कौन ही मारे कि तेरे भाई को गाली दी, तेरे भाई को गाली दी। वो होता ही अक्सर। अब मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं कहा छोड़ यार क्या करना है। फिर ये दीपक राणा खड़ा हुआ और उनने मेरे फटाक चांटा मारा भाई साहब, मेरे दो गौरव गर्ग के चांटा मारा। असली गौरव गर्ग? हाँ। एक नकली भी तो था आपके साथ? नहीं, वो तो वही असली है, अभी बताता हूँ। ओके। उसने चांटा मार दिया, मेरे चांटा मार दिया। मैंने भाई क्या हुआ? कह रहा उसको पेलना है जिसने गाली दी है। मैं ठीक है भैया। उसके बाद उस लड़के को हॉल में भगा भगा के मारा, भगा भगा के। क्यों, वो खड़ा होके नहीं पिट सकता था क्या? हैं? भागा तो तभी ना जब खड़ा था। ओके। तो भाई पिक्चर चल रही है, लोगों ने कहा ये शो छोड़ो, लाइव देखते हैं, ये देखेंगे। ये शो तो हम अगली बार भी देख लेंगे। अक्षय कुमार तो यही है। ओ भैया उसने भगा भगा के मारा, इसकी ये कर करा के बाहर आ गए। वाह। अब जब हम बाहर आ गए, अपने घर जा रहे हैं, हमने गाना गाते अजनबी का इंतजार करते जा रहे हैं। सबसे पीछे मैं हूँ, आगे दीपक राणा, उसके आगे वो
छोटा जूनियर गौरव गर्ग, हम्म, मेरे सर पे एक बेल्ट पड़ी पटाख। हो। मैंने देखा ये क्या हुआ, हम्म, तो पीछे देखा 40 लड़के, वो लड़के ले आया। तो उसने बोला अब क्या है, मैं चश्मा नहीं पहनता। हम्म, उन दोनों के चश्मे लगे हुए थे। हम्म, तो जो लड़का पिटा था ना, उसने कहा नहीं 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 ये नहीं है, चश्मे वाला था वो। हम्म। अब चश्मे वाला कौन बचा, दीपक राणा और गौरव गर्ग। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दीपक राणा स्मार्ट था, हम्म, उसने इशारा कर दिया उस गौरव गर्ग की तरफ। हम्म, उन लड़कों ने आम देखा था, गौरव गर्ग पेल दिया। वाह। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? दोस्तों के कहने पर कभी भी पिक्चर देखने ना जाएं, और अगर अजनबी पिक्चर लगी हो तो बिल्कुल ना जाएं। याद बिल्कुल। रखिए, हर दोस्त गौरव गर्ग जैसा नहीं होता, अच्छे दोस्त भी होते हैं। मतलब मैं समझ समझाना सकता चाह रहा हूँ। हाँ, तो आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है, इस कहानी का जो पूरा सारांश, हालांकि आपके मतलब की थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, कि दोस्तों के साथ आप अगर जा रहे हैं तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, अपने शरीर की, और अपने शरीर की हड्डी की और पिंजर की, जो भी बोलते हैं मुझे, ठीक है। आपकी आवाज आज जो है ना बड़ी बुलंद नजर आ रही है मुझे, मतलब आप आवाज जो बोल रहे हैं। मैं तो देखो बचपन से अमरीश पुरी साहब का फैन रहा हूँ। किसका? मैं अमरीश वही पुरी से। बोलने वाला था कि सर आज आपकी आवाज में जो एक तरावट सी अमरीश है ना, पुरी साहब का फैन रहा हूँ। अमरीश पुरी साहब जो आज दिवंगत अमरीश पुरी साहब है, उनका आवाज मिल रहा है आपके साथ। बहुत बहुत बहुत, मैं देखो चले गए लेकिन बहुत बहुत बदमाश आदमी थे यार। अच्छा, हाँ, वाह। बहुत एग्जाम्पल बताया था। बताओ, कुछ बताओ उनके बारे में। पिक्चर है शहंशाह। शहनशाह, बिल्कुल ठीक है। आप बैंक मैनेजर हो माथुर, मैं माथुर हूँ, ठीक है। है ना, थोड़ी देर के लिए। मैं हूँ जेके, अमरीश अच्छा, पुरी। जेके, ठीक है। अब माथुर पहला सीन आता है शहंशाह पिक्चर का। हम्म, जेके साहब, मेरे वो 25 लाख रुपए वापस कर दो जो आपने मुझसे ये कह के लिए थे कि मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूँ। हाँ। जैसे ही तू कहेगा वापस कर दूंगा। 1 मिनट में वापस कर दूंगा, ऑडिट है मेरी। हाँ अब बिल्कुल। अमरीश पुरी क्या बोलता है, हाँ, मिनट तो कहने की बात होती है माथुर, हाँ, तुम तो जानते ही हो कि बिजनेस पे लगाओ रुपया, सांप किताब में फंसे हुए मेंढक की तरह होता है, जो निकल तो सकता है लेकिन फिर थोड़ा वक्त चाहिए। अब जेके माथुर क्या बोल रहा है, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। हाँ, ऐसे ही एक केस में एक बैंक मैनेजर ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली। अब अमरीश पुरी क्या बोलता है, हाँ, अगला सीन है अमरीश पुरी आसमान की तरफ देख रहा है। हाँ, चील एक कौए को लेके चली गई, हाँ, भगवान जाने क्या निकला। बोलता है तुम बच गए माथुर। अब माथुर कह रहा है साले पैसे लिए तूने, हाँ, बच में कैसे गया, मैं कैसे गया? तुम बच गए माथुर। समझ लो एक पैगाम है जो सीधा कल आसमान से उतरा है। वाह। कल ठीक 10 बजे तुम्हारा बैंक खुलेगा, हाँ, जैसे कि रोज खुलता है, बिल्कुल ठीक है। और एंड 12 बजे वहां एक डाका पड़ेगा। क्या बात है, डाका? डाका, हाँ। हाँ डाका। हम्म, डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया लूट कर ले जाएंगे। हम्म, लूट के उन रुपयों में तो 25 लाख रुपए भी जोड़ देना। वाह। माधुर, जंगल में जब आग लगती है ना तो उन पेड़ों का हिसाब तो होता ही है, जल जाते हैं, साथ ही साथ उन पेड़ों का हिसाब भी होता है जो कभी उगे नहीं थे। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत उसके बढ़िया, बाद टाका दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया। उन पेड़ों का हिसाब भी होता है जो पैदा ही नहीं हुए। मतलब आपने जो आज की पॉलिटिक्स पे भी जो तंज मारा है ना, एक कटाक्ष मारा है, वाह क्या बात है तो ये। ऐसे थे अमरीश पुरी। हाँ हाँ हाँ, इनके अंदर कॉमेडी नहीं है, ज्ञान भी बहुत भरा पड़ा है। वो कितना काम का है वो आप सोचिए, लेकिन बड़ा ज्ञान, मतलब अगर इस बात का मतलब मायना निकाले तो पूरी जिंदगी जी सकते। क्या बात कही आपने, और डायलॉग एकदम मतलब पूरा कंठस्थ है आपको आज भी। बचपन से आपने याद किया था आज के दिन के लिए। हाँ शायद। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के। चलिए हम बैक टू द मेन टॉपिक, जो हमारा हमेशा और जिस पर्पस के लिए हमने इस पॉडकास्ट की जर्नी की शुरुआत करी, उस पे आते हैं। बहुत जरूरी है आपके और हमारे बहुत चाहते, हमारे दिल के प्यारे हनी सिंह के बारे में बातचीत करने का। तो अभी रिसेंट दिल्ली में शायद 14 मार्च को यस हनी सिंह का कॉन्सर्ट हुआ दिल्ली में, जी। और मुझे मालूम है आपने तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले ही टिकट बुक कर ली थी, जो आपने पिछले पॉडकास्ट में इसका बिल्कुल, जिक्र नहीं किया था। अब 14 मार्च जा चुकी है, आप गए? बिल्कुल गए। वेरी गुड। तो आप मुझे अब उसका अनुभव बताइए कि क्या रहा, क्योंकि मैंने रील्स तो देखी, आप बहुत नाच रहे हैं उसमें, एक बार रील्स देखना इनके में, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा कॉन्सर्ट है, लेकिन आपके जबानी सुनना चाहते, क्या रहा उसका? देखो ये जो कॉन्सर्ट था ना थोड़ा ऑर्गेनाइज था इस बार। गेट पे धक्का मुक्की नहीं थी, अंदर घुसे दुनिया भाई साहब, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, एक मतलब इतना क्राउड मैंने शायद कुंभ के मेले के बाद देखा। मजाक नहीं कर रहा, एक साथ थे लोग, पागल हो रखे हैं लोग। एंट्री हुई, अंदर घुसे। इस बार हरी सिंह पाजी हमारे थोड़ा टाइम पे आए। अच्छा। और जहां हम बैठे थे ना, मैं पूरे परिवार के साथ गया था, जहां हम बैठे थे, और भाई उसी वही से एंट्री थी। अरे वाह, ये बड़ा मैं ब्लेस्ड था शायद। हाँ हाँ।
और इतना बढ़िया कॉन्सर्ट उनको मैंने देखा, और मैंने तो शुरू 10 सेकंड में आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हनी पाजी का कॉन्सर्ट थोड़ा डिफरेंट था, इन्होंने गाने बहुत गाए इस बार, लगातार गाने, और हम थक गए। फिर शुरू के 1.5-2 घंटे तो हम बैठे ही नहीं, आप समझ रहे, और हर आदमी लिरिक्स गा रहा है। इस बार पिछले से ज्यादा क्राउड थी, 40-50 हजार लोग थे उसमें। अरे वाह, आप समझ रहे हो। ये तो कर ऐसा दीवानापन मैंने शायद किसी और के लिए, शायद माइकल जैक्सन के लिए देखा लोगों में, देखा नहीं मैंने किसी के लिए। तो इस सुपर हिट शो था आपकी? सुपर हिट शो था। वाह, शो तो सच में सुपर हिट था, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अभी इनका जो नया सॉन्ग है जेंजी को लेके, वो भी उस पे भी आपने एक रील बनाई थी, बड़ा अच्छा सॉन्ग है वो भी। जेंजी बहुत प्यारा गाना है वो, जेंजी को प्रमोट कर रहे हैं, नया जिंदाबाद करके उन्होंने चैनल निकाला है, उस पे न्यूज अभी इनका पॉडकास्ट भी आया हुआ है। अच्छा, हनी पाजी का। तो अभी आपका क्या कहना है कि ये जो हनी पाजी के कॉन्सर्ट्स हैं उसके जरिए या नए सॉन्ग्स के जरिए आप क्या एक चाहते हैं कि हनी पाजी अब किस डायरेक्शन में? कॉन्सर्ट भी हो गया, एल्बम भी आ गई, ग्लोरी आई, फिर अभी ग्लोरियस डेज आई, अब क्या चाहते हैं कि हनी सिंह पाजी क्या करे? मैं चाहता हूँ हनी पाजी ना, जो पहले जैसे वो गाने नहीं बनाए थे, तू जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना कि ये तेरी हाई हिल्स की गलती है, मुझको बता तू है कौन, इस तरह के गाने ना हमें चाहिए। ब्लू आइज, हमें इस तरह के गाने जो चल रहे हैं वो बड़े चल रहे हैं। विंटेज सॉन्ग्स जो हैं हनी हाँ, पाजी के। मतलब ना वो जो प्यारा, जो एक कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं दीवानापन, वो दीवानापन आज के गानों में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हनी पाजी ने अपना को चेंज कर लिया है। वो मैं चाहता हूँ कि वही जो क्या कहते हैं ना मस्करी, वो जो मस्करी वो करते थे ना, वो मस्करी एक दो गाने निकालने साले, मजा आएगा। और जाहिर सी बात है बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो इस वक्त उम्र भी हो जाती है, क्या उनकी एनर्जी में कुछ आपको फर्क नजर आया? जब उन्होंने एंट्री की तो पुशअप मार रहे थे भाई साहब। अरे वाह, कम से कम 20 पुशअप मारे उन्होंने। और ये पुशअप हाई मेरे अगले गाने पे थे, वो उस गाने पे हमेशा पुशअप मारते हैं, बढ़िया लग रहे थे भाई साहब। मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मैंने कहा यार ये कैसे, टोपी वोपी पहन रखी थी जैसे पहले पहनते थे, तो बहुत अच्छे लग रहे, बहुत एनर्जी, सुपरस्टार एनर्जी जो है वो आज के स्टार्स में नहीं है, आज के स्टार्स में कहा नहीं है वो। करेक्ट। नहीं, ये तो है, ये तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि आज भी, और ये 3 जनरेशंस को इंस्पायर करके जाने वाले हैं मुझे लगता है, राइट। देखो मैं, उन्होंने तो ये बोला था कि तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी मेरे को सुनेंगे जी, डोंट वरी। और आज भी उनका पॉडकास्ट ही देख रहा था, तो बता रहे थे कि मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कह रहे इंडिया को मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा। वेरी गुड। नहीं जी बिल्कुल। और मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा, अगर हनी पाजी आप देख रहे हैं तो एक बार ज़रा थोड़ा बुलाइए, और मिलना चाहते हैं ताकि जो है एक बार आपसे मिल के आगे के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपको देने के लिए, और अगर आप एक बार इनके सुन लेंगे तो शायद हो सकता है आप भगा दें, या फिर नहीं आप एक्सेप्ट भी करें। लेकिन सच्चाई ये है कि एक सच्चा फैन जो होता है ना, वो आपको बहुत सच्ची एडवाइस भी दे सकता है, और क्योंकि वो एडवाइस जो है दिल से निकलती है, मोहब्बत से निकलती है जी। तो चलिए अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आखिर में जाते जाते कि ये जो आजकल जेनजी और जेन अल्फा जनरेशन आ गई है, जेनजी तो चलो अभी ठीक है, जेन अल्फा और अब जेन बीटा जनरेशन आ जाएगी। ये बच्चे जो है थोड़ा सेल्फ फोकस्ड होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, और इनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है। हनी सिंह के जो सॉन्ग्स हैं उनको बड़े लेंदी सॉन्ग्स तो नहीं होते खैर, लेकिन हाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को हनी सिंह के सॉन्ग्स के साथ जैम करने के लिए आप क्या इसमें ऐसा सजेशन देंगे जनरेशन को कि हाँ इन सॉन्ग्स के साथ भी अपना जो है। इस जनरेशन को, जेन जी हो, जेन बीटा हो, जेन अल्फा हो, कोई भी हो, इनको सजेशन की जरूरत है ही नहीं मेरे भाई। मैंने कॉन्सर्ट में पिछले बार में भी गया था, इस बार में गया, हमारे तो जैसे लोग हैं, मेरी एज के लोग हैं वहाँ पर, लेकिन यही लोग ज्यादा हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी हाँ, ये ऑलरेडी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे लिरिक्स कम आते हैं, हनी पाजी के इतने साल से फैन हूं उनका, मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ। भाई वो तो अटक ही नहीं रहे, पूरा सॉन्ग याद है, पूरा सॉन्ग याद है, बढ़िया तरीके से सॉन्ग याद। जिसको पंजाबी आते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अपने स्कूल के चैप्टर याद ना हो, लेकिन ये गाने पाजी को भी शायद ये लगता था कि भैया क्या नाम है, मेरे जो फैंस हैं वो 43-44 एज वाले ही हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये मतलब फीडबैक है, जो 18 साल का बच्चा है वो भी देख रहा है, जो 25 साल का वो भी देख रहा है, जो 40 साल का वो भी देख रहा है, और मैंने 40-45 साल, मैं खुद 40 साल का हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग देखे मैंने नाचते हुए।
वाह, तो किसको फीडबैक दोगे आप? नहीं नहीं नहीं, ये तो खैर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, और ये बात तो ये बहुत सही हजी बाजी को लगता है कि उनके फैंस मतलब मुझे लगता होगा शायद, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हम्म, पूरा हॉल यंग ब्लड से भरा हुआ था। यंग ब्लड से। चलिए, ये मोहब्बत तो हमेशा बनी रहे, और हम भी पाजी से यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि नए नए सॉन्ग्स लाते रहें, ताकि हमारी जो मिलेनियल जनरेशन है वो भी एंटरटेन होती रहे, और आगे आने वाली जनरेशन भी आपके साथ जो है आपकी धुन पे जो है वो नाचती रहे। खैर, अब वक्त तो चला है अगले पॉडकास्ट की तैयारी का, और उसके लिए इस पॉडकास्ट को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। तो जाते जाते एक बार हम दोबारा से उसी टोन में और उसी तर्ज पे एक बार लास्ट में बोल देते हैं, नन अदर देन वी कॉल इट यो यो हनी सिंगर। थैंक यू सो मच। धूम तक धूम तक धूम तक धूम तक ये Gen Z है spiritual, Gen Z unstoppable, आने वाला कल हो सफल ये responsible, जो चाहे वो पाले सब कुछ possible, can you hear what I'm saying, am I audible? तो बोलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तू भी हो जा जिंदा आज बना दे तू इतिहास, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तू भी हो जा जिंदा आज बना दे तू